नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, राजधानी पटना से लव जिहाद से जुड़ा एक मामला सामने आया है और ऐसे में जो पीड़िता है वो इस पूरे मामले को लेकर के महिला थाना में उनके तरफ से प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है। जो पीड़िता है उसके तरफ से साफ ये कहा जा रहा है कि झांसा देकर जो आरोपी है वो कई सालों तक उसके साथ यौन संबंध बनाता है और धर्म छुपाकर उसके साथ दोस्ती करता है और धर्म परिवर्तन का भी जो दबाव है वो आरोपी के तरफ से पीड़िता के ऊपर बनाया जाता है, जिसको लेकर के कई बार पीड़िता के साथ मारपीट भी की जाती है और इतना ही नहीं, पीड़िता को बीफ तक भी खिला दिया जाता है। पूरा मामला राजधानी पटना से निकल करके सामने आ रहा है और ऐसे में जो आरोपी है वो एनएमसीएच में मेडिकल के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं, जिनका नाम जो है वो सिराज बताया जा रहा है। और जो पीड़िता है उनके तरफ से साफ कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उसने पहले अपने धर्म को छुपाया, दोस्ती के दौरान उन्होंने अपना नाम सोनू बताया और खुद को हिंदू बताकर पीड़िता के करीब आया और छठ की जो पूजा है वो भी करते हुए नजर आया। और ऐसे में जब पीड़िता को इसकी जो सच्चाई है वो मालूम पड़ जाती है तो जबरन जो आरोपी है उसके तरफ से पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का जो दबाव है वो बनाया जाता है और मारपीट भी जो है वो पीड़िता के साथ की जाती है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं आपको सुनाते हैं। महिला थाना में एक कांड दर्ज कराया गया है कि एनएमसीएच आलमगंज में एक पीजी के छात्र हैं, उनके द्वारा एक जो महिला है उनके साथ रिलेशनशिप धोखे में रख करके पिछले कुछ वर्षों से रखा गया था और अब जब उनको पता चला है कि उन्होंने दूसरी जगह शादी कर ली है तो ये कांड इस चीज़ के लिए प्रतिवेदित कराया गया है। कांड का सुपरविजन किया गया है और घटना में जो आए हैं तथ्य उनके आधार पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। जो महिला हैं उनके जो फ्रेंड्स हैं और उनके पास जो अन्य साक्ष्य हैं वो भी जुटाए जा रहे हैं। आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जितना भी टेक्निकल एंगल है उस पर तो काम करे ही करे, साथ ही साथ जो परिवार के लोगों को जानकारी है, जिस प्रकार से उनके फ्रेंड सर्किल को जानकारी है, तो सभी चीज़ों को इकट्ठा करते हुए प्रॉपर सबूत के साथ अग्रतर कार्रवाई करें। अभी हम लोगों को छात्र से बात नहीं हुई है, हम लोग प्रॉपर नोटिस करके जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर उसका वर्जन लेंगे और जो भी नियमानुकूल कार्रवाई होगी उस तरफ प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, राजधानी पटना से ये खबर निकल करके सामने आ रही है जहां लव जिहाद का जो मामला है वो देखने को मिला है। जो आरोपी है वो पीड़िता के ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है और उसे के साथ मारपीट करते हुए भी नजर आता है और उसे बीफ भी खिला दिया जाता है और उस पर जबरन धर्म को बदलने की जो कोशिश है वो की जाती है। और देखिए, जब जो पीड़िता है उसको उसकी सच्चाई का पता चल जाता है तो वो आरोपी से पूछने जाती है, जिसके बाद दोनों में सहमति बनती है और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लेकिन जब पीड़िता के तरफ से शादी का दबाव बनाया जाता है तो आरोपी उसको धर्म परिवर्तन करने की बात करता है, जिस पर पीड़िता नहीं मानती है, जिसको लेकर के दोनों के बीच झगड़ा भी होता है, पीड़िता के साथ मारपीट भी की जाती है। और इस साल ही ईद के मौके पर जो आरोपी है वो दूसरी शादी कर लेता है और जब पीड़िता को इसका पता चलता है तो वो आरोपी के घर पहुंच जाती है और घर पर भी जो आरोपी है उसके परिवार वालों ने पीड़िता के साथ मारपीट की और उसको धमकियां भी देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में पीड़िता ने इस पूरे मामले को लेकर के थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। उसके तरफ से साफ ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी है वो उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण वो इधर उधर भटक रही है। और यहाँ तक कि जो पीड़िता है उसके तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 5 दिनों तक महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। जो युवती है वो कहते नजर आ रही है कि वो प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए 14 जून को महिला थाने पहुंची थी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाने के पुलिस ने 5 दिनों तक एक थाने से दूसरे थाने भटकाता रहा और जाकर के 19 जून को डीजीपी जनता दरबार में गई तो महिला थाने में रेप, धोखा और अपहरण की धारा में प्राथमिकी को दर्ज कर लिया गया। और पुलिस की तरफ से भी साफ कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के वो कार्रवाई करते नजर आएंगे, जांच करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो लव जिहाद का मामला है फिलहाल राजधानी पटना से निकल करके सामने आ रहा है, जहां जो पीड़िता है उसके तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जो आरोपी है वो पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है और ऐसे में उसके साथ मारपीट करते हुए भी नजर आ रहा है और उसका धर्म परिवर्तन के साथ साथ उसे बीफ भी जो है वो खिलाने की जो बात है वो पीड़िता के तरफ से कही जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस का भी बयान सामने आया है। पुलिस साफ तौर पर कहते नजर आ रही है कि इस पूरे मामले पर वो जांच और कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे और जो भी आरोपी है
उसको ऊपर जो सजा है और जो कार्रवाई है वो करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।